के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, महाभारत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फोन कर लीजिए। हम आपकी पूरी ज्योतिष आपको बताएंगे और उसका निवारण भी कर देंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। आज द्रुपद राजा से युद्ध, द्रौपदी के जन्म की कथा कहेंगे। द्रोणाचार्य कौरव पांडवों को अस्त्र शस्त्र का संपूर्ण विद्या सिखा चुके। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सभी लोग अस्त्र शस्त्र सीख चुके हैं, अब गुरु दक्षिणा का समय है। गुरु दक्षिणा में आप लोग द्रुपद राजा को बांध कर मेरे पास लाओ। कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद की नगरी में उत्साहपूर्वक पहुँचे। कौरव लोगों ने कहा कि गुरुजी, हम अकेले जाएंगे और द्रुपद को बांध कर ले आएंगे। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा कि कौरवों को ये कार्य सौंप दीजिए। जब इनको सफलता नहीं मिलेगी तब हम अकेले जाके द्रुपद को बांधकर आपके चरणों में ले आएंगे। पांडव सहित द्रोणाचार्य नगर के बाहर ही रुक गए। कौरव लोग नगर में प्रवेश कर लूट फाट करते हुए लोगों को मारने लगे। तब द्रुपद अपने अंग रक्षकों के साथ आए और अपने बाणों की वर्षा से कौरवों को परास्त किया, घायल कर दिया। कौरव लोग घायल हो गए। हाथ मुदगल लाठी भाला लेके प्रजा भी कौरवों पर टूट पड़ी। कौरव लोग घायल होके दौड़ते हुए द्रोणाचार्य और पांडवों के पास आए। तब द्रोणाचार्य ने अर्जुन की आगेवानी में द्रुपद से युद्ध करने को कहा और खुद भी रथ में बैठ के युद्ध स्थल पर पहुँचे। हाथ में गदा लेके भीम सबसे आगे थे। फिर युधिष्ठिर रथ में बैठे थे। नकुल सहदेव युधिष्ठिर के रथ की रक्षा कर रहे थे। अर्जुन स्वयं रथ पर बैठकर युद्ध का संचालन कर रहे थे। भीम अपनी गदा से द्रुपद नगरी को तोड़ने लगे और लोगों को मारने लगे। समाचार पाते ही द्रुपद राजा युद्ध भूमि में आए तो अर्जुन बाण चला के उनके रथ को तोड़ दिया और कूद करके रथ पर द्रुपद के बैठ गए और उनके रथ को तोड़ने के बाद द्रुपद राजा को पकड़ लिया, बांधकर द्रोणाचार्य के पास ले आए। द्रुपद की ये हालत देख द्रोणाचार्य मुस्कुरा उठे और बोले कि द्रुपद, तुमने मेरा अपमान किया था, उसका ही परिणाम है। मैं तुम्हें सजा के तौर पर आधा राज ले लेता हूँ और आधा राज दे देता हूँ। जाओ, तुम गंगा जी के दक्षिण दिशा में राज्य करो और मैं
उत्तर में राज्य करूँगा। अब हम बराबर के हो गए, इसलिए लड़कपन की मित्रता चालू रखेंगे। द्रुपद हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा कि हे मित्र, मेरे अपराध को क्षमा करके आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। ये मित्रता मैं आजीवन निभाऊंगा। ऐसा कहकर दक्षिण दिशा में चले गए, लेकिन मन में बहुत अशांति थी। तो उन्होंने, द्रुपद राजा ने अग्नि नारायण का तप किया। अग्नि नारायण ने उन्हें एक पुत्र धृष्टद्युम्न और पुत्री द्रौपदी दिया, जो कौरव पांडवों के युद्ध का बीज बनी। ऐसी है महाभारत की कथा। ऐसी ही दिव्य बातों को सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में ग्रह नक्षत्र कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए, जिसके करने से सुख शांति और आबादी आ जाए। जो खराब ग्रह होंगे उसका निवारण भी कर देंगे और आपको शांति हो जाएगी। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें। जय भोले।